गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मयेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यः कुन्देन्दु तुषारहारधवला यः शूलवस्त्रान्विता यः वीणावरदण्डमण्डितकरा यः श्वेत पद्मासना यः ब्रह्मा चैत्र शंकर प्रभृति वै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषजात्या। अतुलित बलधाममेव श्रीरामदेहं धनुजीवनकृशायं ज्ञानिनां अग्रणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशनं रघुपतिप्रियभक्तं पादजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजामलकोमलां सीतासमारोपितभावं भानुमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यः देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ
ओम गण गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गण गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम जगदीशाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शिवाय नमो नमः। जगदीशाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शिवाय नमो नमः। जगदीशाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शिवाय नमो नमः। जगदीशाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शिवाय नमो नमः। ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शिवाय नमो नमः। ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शिवाय नमो नमः। ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
नमः शिवाय नमो नमः शिवाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् नमः शिवाय विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा नमो नमः। प्रेम से बोलो गणपति महाराज की, गजानंद भगवान की, वक्रतुंड भगवान की। श्री गुरु चरण सरोज निशिमय सुधा वर्णो रघुवर जसु जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंडित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूष सुवर्णेश्वरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी अतिशासुर राम काज करते दुआ प्रभु चरित सुने को रसिया राम लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरती दिखावा विकट रूप धर रंग जरावा दीप रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के कार्य सवारे गाय संजीवन रघुपति की बहुत बड़ाई तुम हम प्रिय भरत समभाई सास बदन तुम रोजस गाओ हस कहीं श्रीपति कंठ लगाओ धनकालिक ब्रह्मादि मुनि सानारद सारद सहित वही जमपुरे विद्यमाल जहाँ के परिपूर्ण सहित कहे तुम पदार्थ जीवन की नाराम मिलाए तुम रहो मंत्र विभीषण माला लंकेश्वर भय सब जगना युग सहस्र योजन परमान मिलन समाहि जल दिलांग रहत रचनान दुर्गम काज करत के राम दुआरे तुम रखवारे भुवन आज्ञा परिसार सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक दामोदर आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाथ बेटा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जगदाम नासै रोग हरै सब पीरा जपै निरंतर हनुमत वीर संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे अब पर राम तपस्वी राजा के काज सकल तुम का और मनोरथ जो कोई गावे सोई जीवन लगा चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिर जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम तुम्हारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर की संतान की माता राम
तुलसीदास सदाए तेरा तुलसीदास सदाए तेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूर श्याम रामचंद्र जय रघुप्रिय रामचंद्र जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। काज युवन जीवन के काज युवन जीवन के तुम वीरे महाप्रभु देत विचारो कौनो सुसंकट मोरे गरीब के जो तुम से नहीं वेग हरो हनुमान महाप्रभु वेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। यही सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करी भय करहु बुद्धिराश शुभ गुण सजना मुख होए माता दरगहु सकल करी मल रहना यही सुमिरत सिद्ध गणनायक करी भय गणनायक करी भय
Bye.
उपस्थित भक्तजनों, आप सभी का अभिनंदन हो चरणों में। और नवमी की तीसरी रात्रि में हम सत्संग करने एवं की राम की पावन चरित्र पुनीत कथा को श्रवण करने के लिए एक बार फिर एकत्रित हुए। आप सभी का आना शुभ हो। बड़े बड़े विद्वानों, संत जन, ऋषि मुनि, देवता सहस्त्र मुखों से जिनका गुणगान करते भी पार नहीं पाया, तो हम तो केवल मानव हैं। और बड़ी सरलता भाव से भगवान की भजन को करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, करते हैं, गाते हैं और फिर कथा में रुचि रखते हैं। अगर कथा में रुचि नहीं रखते तो शायद ऐसे लोग एकत्रित नहीं होते। और रुचि तब बढ़ती है कि जब हम कुछ अनुभव करते हैं, तब जब कुछ हमको अनुभव होता है, when you feel something, जब महसूस होता है हमको, तब हमारा रुचि और हमारा लगन लगता है। खेद एक बात की है कि ये अनुभव और रुचि केवल रामनवमी में ही लगता है। क्योंकि साप्ताहिक में तो हम कुछ और पाठ करते हैं, रामनवमी में राम आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो अवश्य रविवार को हम शांति पाठ नहीं करेंगे ताकि राम रुक जाए। विप्रधेन सुर संत हितालीन मनुष्य अवतार निर्छा निर्मति माया गुण गोपाल। तो वहीं रोक देंगे राम जी को, अवतार ले जाना नहीं, नहीं तो फिर आने वाले सुख के बस वही 5-6 लोग या जिसका पार ही वही दिखाएगा। कुछ अनुभव होता है, कुछ फीलिंग्स होता है, कुछ इमोशंस होता है हमारे अंदर, तभी तो हम कथा में रुचि रखते हैं, तो फिर नहीं रुचि रहेगा। जैसे हमारा कोई एक बहुत प्रिय टीवी प्रोग्राम होना, तो उसको मिस नहीं कर सकते, चाहे कुछ हो जाए, धरती ऊपर आसमान नीचे, फिर भी वो प्रोग्राम नहीं मिस होगा। अगर ये फिर पावर कट डाउन हो जाए तो पता नहीं कितना हजार उनको सुनने को मिल जाएगा। हाँ। तो मैं तुलना ये करना चाहता हूं कि जैसे हम सबका कुछ फेवरेट होता है, ऐसे ही रुचि उसको कहते हैं। रुचि उसमें होता है, लगन उसमें हो जाता है। तो ऐसे राम कथा में जब हमारी रुचि लग जाती है, तो फिर कितनों को रोके, वो रोकने से रुकेगा नहीं। कान लिलायित रहेगा सुनने के लिए, आंख लिलायित रहेगा पीने के लिए, मुख लिलायित रहेगा भजन करने के लिए, हरि नाम का गुणगान करने के लिए। चलो देखते हैं कि इनके मुख कितने लिलायित हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन,
सकल मंगल मूर्ति मारुति मंगल मूर्ति मारुति सकल
नाम आधारा सुमीरे सुमीरे नर। लोग तो बहुत क्या बात, बड़ा आनंद आता है जब साथ में आप लोग गा रहे, बहुत आनंद आता है, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आता है। जो लोग चौपाई जानते हैं, ये जो विनय पात्रिका है, जो रामायण माता की मंगलमय जो लोग गाते हैं, आप लोग माताएं इत्यादि पुरुष जो गाते हैं, बहुत आनंद आता है। मेरे कानों में जब आता है आवाज, बहुत बहुत आनंद आता है। धन्यवाद, खुश रहो। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम अपारा, वहां भूल गया था। और जो लोग नहीं गाते, उससे भगवान से मेरा करबत प्रार्थना है, उनके मुंह थोड़ा खोल दो। जो नहीं गाते हैं, देखो गाने के लिए आपको ये नहीं के बाद स्वर में इच्छा है कि हम जोर से गा दिया, सब बगल में भाग जाए, वो मत डरो। नंदी भी तो भगवान शिव का भक्त था। नंदी एक बैल था, हा? नंदी बैल था, भगवान शिव का भक्त, और रोज शिव जी का भजन करे। और जब तक नंदी भजन नहीं करे, भगवान शिव के मन नहीं प्रभावित होए। नंदी जब भजन नहीं करे तो शिव जी का मन प्रभावित ना होता है। प्रिय बंधुजन, ओम नमः शिवाय। नंदी जी रावण को श्राप दे जाए। नंदी भजन कर रहे थे भगवान शिव जी के, और रावण देखकर हंस दिया था। बोले कोई भजन करे, कभी उसको देखकर हंसो नहीं। कोई जन्म में कोई भजन कर रहा होता, करता था या करती थी, और आपने देखकर हंसा था, इसलिए भगवान आपको बेसुरा बना दिया। जाओ, ये हमारा पूर्व जन्म की कमाई है, इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म की। कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज की। जो कुछ हम यहां मिल रहा है हमको, बस लोग कहते हैं कि हम सुख चाहते हैं, और सुख का साधन क्या है? सुख का साधन क्या है? जैसे कि मंदिर आने के लिए आपको साधन चाहिए, पैर, या बहुत दूर है तो एक गाड़ी, एक वाहन होना चाहिए। तो वैसे सुख पाने के लिए साधन क्या है? सुख पाने के लिए साधन है दुख, दुख अपना। और सबसे बड़ा दुख है घंटा भर की कथा सुनना, क्योंकि किसी को तो पलाती मार के कोई भी बैठ नहीं पाते। 1 घंटा हम रखते हैं, अगर 2 घंटा कर दे तो फिर तो सब घड़ी की ओर ताकने लगेंगे। तो सबसे बड़ा दुख है इस कलिकाल, कलिमल का दहन करना, एक वो सबसे बड़ा दुख है जो हमारे में टाइम टाइम से काम, क्रोध, मोह, लोभ जागता है ना, सबसे बड़ा दुख है। लेकिन वो दुख जब आता है हमारे जीवन में, तो उनके साथ क्या आता है? सुख आता है। ऐसा सुख, इसीलिए कहते हैं कि अगर भगवान की कथा सुनने में दुख है, भजन करने में दुख है,
प्रॉब्लम है, अगर उसमें दुख आता है तो प्रिय बंधुजन करके देखो, परमात्मा ऐसा सुख जीवन में दे देगा, फिर दुख का ही नाम ही नहीं है। योगी जन जो योग करते हैं ना, योग करके समाधि ले लेते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, तो कहते हैं कि योग के कितने कितने मार्ग है। योग साधना का जो विद्या है, कहते हैं योग साधना का विद्या यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। पहला है यम, फिर उसके बाद में नियम, फिर तीसरा है आसन। आप शायद फिल्म देख बाबा रामदेव को देख रहे होंगे, बाबा रामदेव ये सिखा रहे हैं योगासन। तो बहुत प्रकार के आसन है, कैसे कैसे हम बैठते हैं, पद्मासन, सिंहासन, 101 आसन है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, तो 7 हुए। ये 7 है जो सीढ़ी बनाया गया है योग विद्या का। योग विद्या जो साधु जन योग साधना करते हैं, तो ये 7 सीढ़ी बनाया गया है, और तब वो समाधि ले लेते हैं और ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अब हम ये करने लगे तो हमारा फिर परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? हमारा जीवन नीति जीवन कैसे चलेगा कि अगर हम सब कुछ छोड़कर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान करने लगे। ये 7 नंबर कहां पे आगे रुका? 7 पे ना, 7 पे रुका कि नहीं? वैसे भी रामायण 7 कांड है कि नहीं? यम कहां से शुरू होता है? बालकांड से। नियम अयोध्या कांड, आसन अरण्य कांड, प्राणायाम किष्किंधा कांड, प्रत्याहार सुंदर कांड, धारणा लंका कांड, और ध्यान। ध्यान कहां आता है? बोले ध्यान करो, कंसंट्रेशन कहां होता है? ध्यान बुद्धि में, उत्तरकांड। तो बालकांड से लेकर योगी साधना करते हैं यहां से लेकर, और उत्तरकांड में आकर उतरते हैं। तो अपने ध्यान को लाकर, और यहां जब इसको ब्रह्मरंध कहा गया है, इसमें आकर उतरते हैं। अब ये करने के लिए मानव के पास समय कहां है कि अगर हम जीवन में ये करने लगे तो फिर हमारा जीवन गृहस्थी जीवन कैसे चलेगा? तुलसीदास जी ने कहा है कि इसका भी समाधान है। मैंने कल कहा था ना, हर चीज का समाधान रामायण में है कि नहीं? तो इसका भी समाधान है। और समाधान क्या है? बोले अगर योगी यम करे तो भक्त कायम करो। यम के आगे का लगा दिया, बोले भक्त काम है कायम करो। उधर योगी यम करता है पहला सीढ़ी, तो भक्त क्या करता है? कायम। अब कायम का मतलब क्या है? कुछ नए नए विद्वानों से और वेदों को पढ़कर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कल से उसकी तो नोटबुक लेकर आना हो, लिख लो। सुंदर सुंदर कुछ बातें हैं जीवन की। हाँ, तो कायम क्या है? कायम का मतलब कि हमको यम नहीं करना है, लेकिन कायम करना है। कायम का मतलब है भगवान का भजन। पहला सीढ़ी समाधान, यम का समाधान मिल गया कि कायम करो, और कायम का मतलब है भगवान का भजन करो। कबीरा कहे कमाल से, कबीरा कहे कमाल से, 2 बाटा सीख ले। कबीरा कहे कमाल से, 2 बाटा सीख ले। कर साहेब के
बंदगी और भूखे को कुछ दे। कर साहेब की बंदगी और भूखे को कुछ दे। कबीरा कहे कमाल से, तो कायम का मतलब है भगवान का भजन करो और दूसरा भोजन कराओ। भोजन करो नहीं, लेकिन भोजन कराओ। तुलसी आ जगाई के, उधर तुलसीदास क्या कहते हैं? तुलसी आ जगाई के कर लीजिए दो काम, देने को अनधन दान है, लेने को हरि। तो कबीरा तुलसी उल्टा करे झूठा। उधर कबीरा कहे कमाल से दो बाटा सीख ले, दो बात सीख ले। घर साहेब के बंदगी, साहेब कौन? अरे भगवान राम। कर राम की बंदगी और भूखे को कुछ दे। तो तुलसीदास ने उसको और इधर फोड़ा। तुलसी आ जगाई के कर लीजिए दो काम। अब वहां कबीर बता रहा है दो बात सीखो, और तुलसियां कह रहा है कर लीजिए दो काम। लेने को देने को अनधन दान है, लेने को हरि। भजन करो, भगवान का भजन करो। आपका कायम हो गया। यानी जो योग साधना करते, जो योगी साधन करते, तुमको अपना परिवार गृहस्थी जीवन छोड़कर और योग साधना करने की जरूरत नहीं है। बस तुम अपना कायम करो, तुम्हारा यम हो गया। अर्थ ही भगवान का भजन करो। बोलो पहला सीढ़ी हम चढ़ गए। अब बात दूसरा सीढ़ी। दूसरा सीढ़ी पे चरण कैसे धरे? उधर योगी क्या कर रहा है, दूसरा सीढ़ी पे नियम कर रहा है। तो हम नियम कैसे करें? हमारा नियम के आगे ना निकाल कर और नियम में ना निकाल दो और उसके आगे गा लगा दो तो गयम हो गया। नियम करने की जरूरत नहीं है, आप नियम छोड़ो, गयम करो। समाधान है गयम करो। अब गयम के मतलब क्या है? वही बात जब हम शुरू करा रहा कि रामनवमी भगवान आओ और रोज भगवान नहीं आता ना। गयम के मतलब है, अभी पहला था यम कि भगवान का भजन करो, लेकिन कब करो? तो दूसरा सीढ़ी है गयम। गयम के मतलब है कि रोज करो, रोज भगवान का भजन करो। हा? आरती में आया है गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु
निधि ज्ञानी। आरती में आगे गावत संगत सांधु भवानी, अब घट संभव मुनि ज्ञानी, गावत ब्रह्मा विक्रम नारद, वाल्मीकि ज्ञान विचार। गावत ब्रह्मा विक्रम नारद, ज्ञान विचार। गावत वेद पुराण गावत संकट शंभु जिसकी निरंतर गान शिव जी कर रहे हैं। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। गावत वेद पुराण शास्त्र सब ग्रंथ में। ये सब क्या है? इन्होंने क्या किया है? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण क्या किया? भगवान की कीर्ति ही तो गाया है, भगवान का गुण ही तो गाया है, भगवान का भजन ही तो गाया है। तो भजन रोज गाने से प्रिय बंधुजन, रोज भजन गाने से तुम्हारा दूसरा सीढ़ी जिसका नाम है नियम, वो नियम तुम्हारा हो जाता है। यू आर इक्वल टू जो योगी वहां बैठकर साधन कर रहा है। रोज भजन करने से आपका भी वो दूसरा सीढ़ी आप चढ़ जाते हैं, दूसरा सीढ़ी आप चढ़ जाते हैं। रोज भजन करो भगवान के। इन्हें सोचो आज बुधवार है, तुम आज शनिवार तो आज भजन नहीं कर सकते, एवरी डे भजन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भजन करने का कोई रुकावट ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं बनाया, करो भजन। अरे कर लो सत्संग साधु के भाई। और साधु कहाँ है? साधु तेरे माई बाप है। साधु साधु कहाँ है? बोले साधु बैठा एक साधु भीतर ना, निराला जोगी अब देखो बैठा भीतर, निराला एक साधु। तो साधु कहाँ है? बोले साधु तुम्हारे अंदर है, वो जो बैठा है उन्हीं को तुम भजो, वो साधु को भजो। साधु को मत भजो, साधु के भजो। साधु तो जो स्वार्थ होते हैं, साधु को मत भजो, साधु को भजो। साहेब के भजन करो, रोज गाओ। और अगर तुम्हें कोई रोके गाने से तो और जोर से गाओ। अगर पड़ोसी तुम्हारा कंप्लेंट करे और जोर से गाओ, वो थक जाएगा तुम कंप्लेंट करते करते। पुलिस में तो रिपोर्ट कर नहीं सकता, क्योंकि अगर गाड़ी तो तुम दे नहीं रही हो, कुछ इसको बुरा तो बोल नहीं रहे हो। तो अगर तुम्हारा पड़ोसी को गुस्सा आता है तुमको भजन करने से, तुम रोज भजन करो। क्यों? क्योंकि उसका गुस्सा तुम्हारे भजन से ही शांत होगा। प्रिय बंधुजन, नहीं मानो तो करके देख लो एक दिन। कभी कभी हमारे आन पड़ोस में हम देखते जहां पर, तो हमारे जो क्रिश्चियन भाई है, जो ईसाई धर्म पालन करने वाले हैं, बड़े जोर से रविवार को आकर बैंड अपना बजाने का और शुरू कर देते हैं। तो शुरू में हमको नॉइज लगता है, लेकिन समय ऐसा आएगा 1 2 3 हफ्ता नॉइज रहेगा, चौथा हफ्ता में तुम भी उसको आनंद उठाने लगोगे। क्योंकि वो को बुरा नहीं बोल रहे, वो भगवान का भजन कर रहे हैं। बस वो परमात्मा का दिन ऐसा है। पड़ोसी से बात नहीं हुए, भजन गा के उससे बात करो। ख्याल करना, परिवार बाद में दौड़कर आएगा, पड़ोसी सबसे पहले तुम्हारे दुख में आएगा। प्रिय बंधुजन, इसीलिए अपने पड़ोसी के साथ प्रेम करना बहुत जरूरी है। परिवार को मिलेगा समाचार, वो आएगा समय पर, वो नहीं कि मैंने नहीं आएगा, लेकिन पड़ोसी रात्रि काल तुरंत उठकर आ जाएगा।
और जो नहीं आता तो फिर वो पुरुष में गिनती ही नहीं है। उसमें उसको मत टोक दो, दोष तुम्हारे में होगा काहे नहीं आई, दोष हमारे में होगा कि क्यों नहीं आया, हमने उनके साथ ऐसा प्रेम नहीं किया। भजन करना रोज तुम्हारा दूसरा सीढ़ी हो गया। तीसरा सीढ़ी क्या है बोले, योग साधन की विद्या में साधु जो समाधि लेते हैं वो तीसरा सीढ़ी चढ़ते, इसका नाम है आसन। भगवान शिव जी को देखो कैसे बैठे, पद्म आसन लगाकर बैठे हैं, गोड़ के ऊपर गोड़ चढ़ाकर बैठे, एक वो आसन है ना, तो वो आसन कहते हैं। वो आसन लगाकर बैठ जाते हैं। फिर आसन, एक आसन है कि एक पांव पे खड़े होकर दूसरा पांव साष्टांग पे खड़े होते हैं और जाप करते हैं, हाथ ऊपर होता है, ये भी एक आसन है। लेकिन हमारी मानस क्या कहती है कि तुमको वो भी नहीं करना है, अगर वो करने लग जाओगे तो तुम्हारा निजी जीवन कौन संभालेगा। तो हमारे मानस उसका समाधान करते हैं, बोले आसन नहीं लगाना है। अगर आपको आसन लगाना है जैसे योग साधन विद्या में आया है, तो बोले मानस समाधान क्या करते हैं, बोले आशा करना छोड़ दो, दूसरों की आशा करना छोड़ दो, तुम्हारा आसन लग गया। किसी का आशा मत करो, डू नॉट बी डिपेंडेंट कि वो मुझे करके लाके देगा। एक पिता अगर पुत्र का पालन कर रहा है तो ये आशा मत करो कि बड़ा होकर हमारा सहारा या हमारा सहारा बनेगा, हमको कमा कर खिलाएगा। वो आशा करना छोड़ दो। जिस दिन आप आशा करना छोड़ दिए प्रिय बंधुजन, वो ऐसा आसन लग जाता है जिसको कोई माइकल लाल हटा नहीं सकता। जिस दिन आप आशा करना ही छोड़ दे, किसी पर भी आशा मत रखो, वो आसन जब आपका लग जाए तो फिर उसको हटाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम इस जग में अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। अगर तुम्हारे साथ कोई जाने के तैयार है तो तुम उसकी आशा करो, अगर तुम्हारे साथ कोई जाने के तैयार नहीं है तो फिर किस पर आशा कर रहे हो। अरे ये छोड़ो प्रिय बंधुजन, मैं किस आशा का बात कर रहा हूं, मैं इस शरीर की आशा, ये शरीर के भी आस करना छोड़ दो। ये शरीर भी तुम्हारे साथ रह जाएगा तो इसके भी आशा कि अरे इतना सुंदर से तुम्हें सजा रखा है यहाँ मृत लोक में, चलो भगवान के हम पूजा भक्ति भाव तो करा है और हमको पंडितवा बताया रहा तुम्हें स्वर्ग लोक प्राप्त हुई, ये शरीर लेके हम स्वर्ग लोक जाएगा। ये भी आशा करना छोड़ दो, क्योंकि ये भी साथ नहीं जाने वाला। तो इसका भी जिस दिन आप इसका आशा करना छोड़ दोगे, आपका आसन लग गया, आप तीसरे सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। तीसरा सीढ़ी आपका जन्म लग गया। चौथा है प्राणायाम। कहते हैं प्राणायाम जो है, प्राणायाम का अर्थ है जो पढ़ लिया उसको निभाओ, जो पढ़ा उसको निभाओ, उसका ही नाम है प्राणायाम। अब जैसे पढ़ने का बहुत रकम का माध्यम होता है, सुबह सुबह उठा और ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ये मंत्र सुना रहा, कहीं पे बताया कि इससे आपको दुर्घटना से बचेंगे, रोज बोलकर घर से निकलो, अच्छी बात है। तो ये पढ़ा है, निभाओ। ये सुना, ये मंत्र पढ़ा कहीं पर कि ये मंत्र पढ़कर तब घर से बाहर निकलो, आपको अकाल मृत्यु नहीं आएगा, अकाल मृत्यु नहीं आएगा। तो पढ़ा है, निभाओ। राम कथा सुंदर करता
संशय विहर राम तुम्हारी, संशय विहर राम तुम्हारी, संशय पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये पढ़ा था, ये दो चौपाई हमने पढ़ा। राम कथा सुंदर करतारी, सुंदर करतारी। राम कथा हमारे हाथों के ताली के समान है। संशय विहंग पंछी बैठा है, पंछी संशय रूपी पंछी हमारे अंदर है। संशय विहंग उड़ा बनिहारी। तो पढ़ा है तो निभाओ, पढ़ा है तो निभाओ कि राम कथा ऐसा है कि मन के संशय को दूर कर दे। और सुना था राम कथा में कर्म सुना था कि जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जाके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसो रघुराया। कि अगर राम के हृदय में बसाना चाहते हो तो मन से कपट दम्भ और माया को निकाल कर दीजिए। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसो। पढ़ा, पढ़ा का अर्थ सुना, सुना तो निभाओ। निकालो कपट, निकालो दम्भ, निकालो माया, निकालो जलन, निकालो छल, निंदा निकालो, दूसरे की बुराई करना छोड़ दो। तब ही राम तुम्हारे, तब ही क्या होगा? प्रभु श्रीनगर की जय सरताजा, प्रभु श्रीनगर की जय सरताजा। प्रवेश करेंगे, ऐसे नहीं प्रेम मिल जाएंगे। केवल सुनने से नहीं होता है, सुनो, गुनो, प्राणायाम। ये प्राणायाम हम इसलिए आए, प्राणायाम कि उसको प्रणाम करो। हमने सुना था कि बोले हमको किसी साधु को देखो, किसी ब्राह्मण को देखो, तो हमने सुना था, कहां पे सुना था? अपने कथा परिषद में सुना था। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम, ओ साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। श्रोता जन कर छोड़ के सबको सिखाना, श्रोता जन कर छोड़ के सबको सिखाना। कि साधु संत को बंदगी, और कोई ब्राह्मण को देखो तो बिना प्रणाम करो, सुना पढ़ा तो निभाओ। प्रणाम पंडित जी, ब्राह्मण है, प्रणाम, प्रणाम करो। और कोई सभा में जाओ, श्रोतागण कर, श्रोता कर छोड़कर राम 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 कहने में कौन सी शर्म है? शर्म लगे? राम राम बोले शर्म लगे? उठ के राम 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 राम, शर्म लगे राम राम करे से? तो आपका प्राणायाम तब होता है कि जो पढ़ा उसको निभाओ। पांचवा सीढ़ी है प्रत्याहार, और प्रत्याहार का अर्थ है, मानस में कहा गया है कि आपको प्रत्याहार करना है तो भीतर की यात्रा। बाहर की यात्रा तो बहुत अच्छा है। जही दैया को मलमल धोया, अत्तर सुगंध लगाई, मल के लाया शैम्पू से। जही दैया को मलमल धोया, अत्तर सुगंध लगाई। अरे तही दैया पे काग विराजे, तही दैया पे काग विराजे, मानुष देख घिनाई, सकल कजे राम भजन करो। जैसे जैसे जीव है, शरीर को छोड़ा, उठाओ बॉडी करो मुचरी। बताओ बेटा के सोए बगल में है? पत्नी बताओ सो बगल में, पति था तुम्हारा चला गया,
रोज तो साथ में जय तिरिया संग नहीं लगाए तो जय तिरिया संग कीन सगाई सोयो अंग लगाई। जय तिरिया के संग ने किया सगाई किया सोयो अंग लगाई। अरे अंत समय मुख फेर के बैठी। अंत जब समय जाने लगा अंत समय मुख फेर के बैठी। टूट गए लगे में सगाई सकल राम भजन करो भाई। इसीलिए कहा गया है बाहर के शरीर नहीं, जो प्रत्याहार है उसका अर्थ है अंदर की यात्रा, भीतर की यात्रा, भीतर की सफाई। भीतर की जो सफाई है उसको हम कैसे करें और भीतर की सफाई कैसे होता है सुनिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल हमारे रास्ते में तुम अपना जीव को भेजो, उसी को कह रहे हैं तुम अपने भीतर की यात्रा कर रहे हो। राधा वही बात आया, मन ना रंगाए और रंगाए जोगी तो पड़ा। मन तो रंगाया नहीं, इसीलिए कहते कि भीतर की यात्रा, भीतर की यात्रा कैसे करें? चीर कर देखे, फाड़ कर देखे। भीतर कैसे दिखाएगा? मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं, बॉडी ऑर्गन्स भीतर का कोई नहीं देखना चाहता है। भीतर का यात्रा का अर्थ ये है प्रिय बंधुजन के जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहे रघु। भीतर की पाप निकालो, भीतर की मैला निकालो। और कहा बोले कहाँ बसा है? हमारे विचार में बसा है। विचार अपना शुद्ध करो, अपना विचार को शुद्ध करो, सही करो, उसमें पॉजिटिव एनर्जी लेकर आओ। इसलिए ये तुम्हारा पांचवा इसको कहते हैं प्रत्याहार। 5 सीढ़ी हो गया, पांचवा। छठवां है धारणा। योगी जन धारणा करते, 6th वन। तो मानस हमारे सिखाते हैं धारणा क्या है? कोई धारणा वो है जिन प्राणी में धैर्य आ जाए, बस समझो उनका धारणा हो गया। अष्टमय था लाभ संतोषा। क्या बात, बहुत स्मार्ट है। आगे सपने नहीं देखे, क्या बात। धारणा का अर्थ है कि धैर्य, धीरज, धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चाल। धीरज, धर्म, मित्र, नारी, ये 4
तो सबसे पहले क्या आया? धैर्य। प्राणी में कितना धैर्य है, कितना धीरज है। जब दुख, जब मुसीबत, जब आपत्ति काल हमारे जीवन में आता है प्रिय बंधुजन, तो हम में कितना धैर्य है, कितना धीरज है हमारे में, उसका टेस्ट उसी समय होगा। तो हमको योग साधन नहीं करना है। अगर हम में धैर्य आ जाए, स्वप्न में भी किसी के दोष ना देखे। यहाँ तो लोग जीते जागते आंखें खोलते दूसरे का दोष देख लेते और कह तबे तुम इस तरह हो, कह देते हैं आज तुम्हारा दिन गिरा इसीलिए गिरा है। नहीं कहना कभी किसी को ऐसे, मत करो, मत बोलो। आज तुम लंगड़े हो अपने इस कर्म से, मत बोलो। बोले भगवान ना जाने कब चक्र घुमाए, कब पासा पट्टा का बदलता है प्रिय बंधुजन, कब तुम्हारे में का झोंका आ जाए, नहीं मालूम। कभी किसी को ताड़ना मत दो, प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। जिसका पाप उसका बाप। धैर्य, जीवन में धैर्य कर रखना सीखो। जीते जी हमारे जीवन में मैं विधवा हो गई या मैं रंडवा हो गया, दो में से तो एक होता है। पत्नी मरती तो रंडवा, पति मरता है तो विधवा। अब हो गए तो हो गए, धैर्य रखो बस। तो ये हमारा छठवां सीढ़ी है। बोले धीरज धर मित्र और नारी। नारी आखिर में लाया है, नारी जो आखिरी में। आपत्ति काल परखिए चार। जब प्राणी पे आपत्ति आए, इन चार का परखन करो, ये चार चीज का परखन करो। और आज की कथा अब शुरू हो यहीं से। अभय अभिलाष मन मोरे, अब अभिलाषी मन मैं पुनि पुत्र रूप रास गुण शील सुहाई। कल की कथा कि आज राजा जगे नहीं, सूर्य उदय हो गया, सुमंत जी गए, राम को बुला कर लाए। राम जी आए और तब टेकरी ने कहा कि तुम्हारे पिता ने 2 वर उधार था और हमने मांगा, और भरत का टीका, और तुमको 14 वर्ष का वनवास। राम जी हंसकर अपने आप को बड़े भाग्य माना, अपने आप को बड़े भाग्य मानकर और तैयार हो गए। हम 6वां सीढ़ी पे है, हम 7वां नहीं चढ़ा, अभी 6वें पर है। धैर्य की बात हो रही है, धीरज धर्म मित्र और नारी। अब नारी की बात आ रही है। तो राम जी तैयार हो गए। सबसे पहले राम जी कहाँ गए? पिता तो वहां पर है। पिता से जब वहां से आज्ञा शिरोधार करके कहाँ गए? सीधा अपने माता कौशल्या के पास। कौशल्या माँ के पास जाकर कहते हैं, माँ ऐसा ऐसा वाक्य है, कौशल्या तू बड़ी भागनी, कौन तपस्या की इन 3 लोग के नाथ को। तो हरि व्यापक सर्वज्ञ समान, प्रेम ते प्रगट हो मन जाना। तो कौशल्या मैया ने बताया राम जी के बगल में सीता मैया धीरे 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 आस्ते आस्ते सीता आ रही है। डर लग रहा है सीता को। सुन लिया पति को 14 वर्ष का वनवास है।
लेकिन सीता मैया आकर अपने सासू मां से ये सिखावन अगर कोई सीख ले, जो रामायण की चौपाई आज और मैं कल गाऊंगा, आज और कल, अगर तुम सास हो और पतो हो तो डोंट मिस टुमारो कम। और अगर ये जो चौपाई रामायण का मैं निकाल कर कुछ इसको अंशों में कल वर्णन करूंगा, अगर आप इसको अपने मस्तिष्क में और हृदय में उतार लो, सास पतों के झगड़ा ही बंद हो जाएगी, घर स्वर्ग बन जाएगा और घर तुम्हारा एक मंदिर हो जाएगा। शुरुआत मैंने किया, इस चौपाई से सुनो। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई। कौन कह रहा है? कौन इस पंक्ति को कौन कह रहा है? सीता मैया के पास हिम्मत नहीं था अपने स्वामी राम से कहे कि मैं तुम्हारे साथ वन जाना चाहती हूं। सीता मैया के पास हिम्मत नहीं था। क्यों? कल कथा बताएंगे। कल हिम्मत नहीं था अपने स्वामी से कहे कि मैं तुम्हारे साथ वन जाने को तैयार हूं। राम के ऊपर आपत्ति काल आया, राज छोड़कर तुमको वन जाना है। और अगर आपकी पत्नी यहाँ पे 3 माला में रहती है या चौथा माला में रहती है और फिर जीवन का नैया ऐसे घुमा कि आपको चौथा माला छोड़कर झोपड़पट्टी में जाना है, तो क्या आप तैयार हो? आप क्या अपने पति को बोलो कि तुम जाओ कि हम साथ में चलेंगे? क्योंकि तुम्हारे माए बाप बहुत बूढ़े हो गए, वो खास रहे हैं, उनके सेवा मैं नहीं कर सकती, तुमको जाना है, तुम जाओ, मैं यहाँ चौथे माला पे रहूंगी। वो ऊपर नहीं जा सकते, तुम जाओ नीचे रहो, हम ऊपर रहेंगे। तो बेटा तो जाएगा, क्या तुम जाने को तैयार हो? बात दूसरा, सीता मैया की उतना शक्ति ही नहीं था कि वो अपने स्वामी से कहे कि मैं तुम्हारे साथ बन जाना चाहती हूं। तो किससे कहा उन्होंने? उन्होंने अपने सासू मां कौशल्या से कहा कि जब राम जी तुम्हारे पास आएंगे, मैया कृपा करके तुम राम से कहना कि सीता तुम्हारे साथ बन जाना चाहती। तो किस तरह से कौशल्या मैया राम के समक्ष अब ये वार्ता को रखती है, किस तरह से? सुनो, मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई। राम से कौशल्या क्या कह रही है? मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई। जिस दिन एक सास एक पथो को बेटी मानने लगे, तो वो पथो अपने सास को मम्मी मानने लगी। इट्स अ 2-वे प्रोसेस। जिस दिन एक सास अपनी पतों को बेटी का दर्जा और बेटी की जगह दे दे अपने घर में, उसी दिन से वो पतो अपने सास को मां की जगह दे देगी। और नहीं तो अजमा कर देख लो। बहुत कठिन बात मैंने कहा, लेकिन सीता जितने दिन शादी करके आई, क्या सीता का आचरण था अयोध्या में? कैसी सीता मिथिलापुर में पली बड़ी हुई, लिखी ना कैसी, कि उनका आचरण कैसा था कि आज कौशल्या मैया ने कहा कि मैं पूरी पुत्र वधु प्रिय पाई। जान से भी ज्यादा मैं उनको अपनी मानती हूं। रूप रास सील सुहाई, जिनके रूप का वर्णन नहीं कर सकती मैं, जिनके गुण का बखान नहीं कर सकती, ये कौशल्या मैया आज राम जी से कह रही है। सबसे पहले प्रस्ताव रखने से पहले सीता का गुण गा रही है कौशल्या मैया। एंड आई चैलेंज, इस मृत्यु में कितने सास है जो अपने पथों के ऐसे गुण गाती है? ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं माताएं, आप अपने विचार करो, ठीक है? अपने आप ये मैं प्रस्ताव रखा हूं, इस पर आप अपने आप सोचो
अपने आप में आप सोचो। लेकिन हाँ, ये कथा मैं कल लेकर चलूंगा। आज केवल मैंने इस पर केवल पहला दोहा पंक्ति लाकर छोड़ दिया, ठीक है। इस पर आज रात आप विचार करना और मैं भी इस रात विचार करूंगा कि कल, क्योंकि मैं कोई को हर्ट नहीं करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, अगर राम जैसा पति चाहते तो सीता बन, और अगर सीता जैसा पत्नी चाहते तो राम बन, अगर मंदोदरी जैसा पत्नी चाहते हो तो रावण बन। लेकिन मंदोदरी कोई मामूली नहीं थी, मंदोदरी जी बहुत गुणी थी। अपने पति को बहुत समझाया, पिया मत बैर करो रघु बर से, समझाया कि नहीं मानी करके पत्नी समझाती है। तारा ने भी समझाया था बाली को, आज तुम युद्ध करे मत जाओ, मैं तुम्हारा माला जो था वो हरा गया, मुझे शकुन ऐसा अपशकुन आ रहा है, मुझे ऐसा अपशकुन मिल रहा है। पत्नी बार बार समझाती है, बार बार समझाती है, लेकिन माने तब तो। ऐसे हम भी कुछ बाली की तरह इस संसार में है ना। तो प्रिय बंधुजन, इन्हीं शब्दों के साथ चले आरती करें, खड़े हो जाए। लेकिन कल की जो कथा है आप अच्छी तरह से इस पर विचार करना। कीरत कली तल सिया की, कीरत कली तल सिया की, आरती श्री राम कीरत कली तल सिया की।
तेरे जगत के भक्त जन पर भीड़ पड़ी है भारी। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। वो दर पर टूट पड़ो माकर के माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत सुने है वरना माता सुनी माता सत्तर करुणा दर्शाने वाली दर्शाने वाली किसियों के दुख छोड़ने वाली। भैया हम सब सारे तेरी नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे मन का एक सोना का सोना सबकी जिंदगी बनाने वाली राज बचाने वाली सपनों के सफर को सावार। ओ भैया हम सब सारे तेरी
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलं मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पानी ले जाओ। नगरी हुए झांसी रघुकुल सघराना चरण राघव का जहाँ मेरा लक्ष्मण सहाय कौशल्या माई हो कौशल्या माई हो स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो स्वामी रघुकुल का
गौशी की जैसी संधान हनुमत की जैसी विशाल शक्ति हनुमत की जैसी विशाल शक्ति मेरे जीवन नैया हो जीवन नैया हो प्रभु राम की पाही सदा मेरे सिर पे राम की पाही सदा मेरे सिर पे रघुकुल प्रेम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। रघुपति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्णचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार बोल विश्व सनातन धर्म की जय। सब संतन की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओमस्तु मा सद्गमया तमसु मा ज्योतिर्गमया मृत्युमामृतं गमया। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महीं महिषः। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति अंतरिक्षे ॐ शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति ऋषिधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवः शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वे ॐ शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमः
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रसाद हो रहा है। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि कृष्ण कहे महिमा महाप्रसाद पावो श्याम रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। धन्यवाद सभी को देते हैं व्यास गादी की ओर से। शिशु रात्रि के निमित्त सभी ने अपने बहुमूल्य समय को निकालते हुए और आसन को दिए हैं, इससे विचारान्वित भगवान की कथा श्रवण करने के निमित्त, और सभी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के पात्र है प्रधान श्रीमती डॉक्टर सुंदर बुखारी से तथा बात रहे हैं, और हम सब उसी मंदाकिनी में नहा रहे हैं। और